लास्ट क्लास में हमने 11th का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अब सेकेंड पार्ट देखेंगे। 11th का सेकेंड पार्ट है। इसमें ऐसे दो प्लेट्स हैं और उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है, एक तरफ K1 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ K2 फिल कर दिया। ये प्लेट इस तरह से है, इसका एरिया A है और नीचे वाली जो प्लेट है उसका भी एरिया A है और यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर्स हैं, उनकी सिर्फ एक ही प्लेट कॉमन है। देखिए ये जो पहले वाला कैपेसिटर है, अगर आप इसको बनाओगे तो इस तरह से बनेगा और ये जो इस फर्स्ट प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर की प्लेट से इस तरह से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों जो कैपेसिटर्स इसमें बनेंगे उनका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसमें जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच की वो हाफ हो गई है d/2 और ये d/2। तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी हो जाएगी C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन A और D की प्लेस पे d/2 आ जाएगा। और इसी तरह से जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी हो जाएगी K2 एप्सिलॉन A और ये D की प्लेस पे d/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैपेसिटर जो है C1 हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2K1 एप्सिलॉन A/D और C2 2K2 एप्सिलॉन A/D हो जाएगा। और क्योंकि C1 और C2 ये सीरीज में है, तो अगर ये सीरीज में होंगे तो जो नेट कैपेसिटेंस है वो 1/C1 प्लस 1/C2 का इनवर्स हो जाएगा। 1/C1 कितना है? C1 को रेसिप्रोकल करिए तो D/2 K1 एप्सिलॉन A और C2 हो जाएगा D/2 K2 एप्सिलॉन A और इसका होल इनवर्स। देखिए इसमें से कॉमन आ जाएगा D/2 एप्सिलॉन A और ये 1/K1 प्लस 1/K2 का होल इनवर्स। तो D/2 एप्सिलॉन A एलसीएम लीजिए तो K1 K2 और फिर ये K2 प्लस K1 और इसका होल इनवर्स। तो जो कैपेसिटी की वैल्यू है, इनवर्स का मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कैपेसिटी हो जाएगा 2 एप्सिलॉन A K1 K2 डिवाइड बाय D टाइम्स K1 प्लस K2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा? Yes. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। The network of capacitors is as follows. Energy on 3 microfarad is E unit. तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसको हमने C1 कंसिडर कर लिया, जो सेकंड कैपेसिटर है दैट इज C2 और ये C3 और जो पहला कैपेसिटर है उसके ऊपर जो एनर्जी है वो E के इक्वल है। फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी E गिवन है। फाइंड द एनर्जीज ऑफ 6 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो 6 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की एनर्जी को पूछा है कि इनकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो आप देखिए कि जो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है वो सीरीज में है ना। तो सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है, सबसे पहले उसको देखिए। तो जो C1 C2 है, C1 C2 आर इन सीरीज, तो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है तो दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होगा C1 और C2 के ऊपर। ठीक है, अब आपको एनर्जी का इस तरह का फॉर्मूला बताना है जिसमें Q का इन्वॉल्वमेंट हो और C का इन्वॉल्वमेंट हो। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2C। ठीक है, अब इसमें Q तो कांस्टेंट हो गया और 2 भी कांस्टेंट हो गया, तो Q²/2 कांस्टेंट है इसलिए U की डिपेंडेंस C के ऊपर होगी और वो 1/C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हमें U1 और U2 को कंपेयर करना है तो Q²/2 इसमें कांस्टेंट है, वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बन जाएगा। अब U2/U1
तो C का जो रेशियो है वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि C1/C2 के इक्वल हो जाएगा। तो C1 हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड और C2 हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड, और इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल हो जाएगी। तो U2/U1 1/2 के इक्वल हो गया, तो U2 हो जाएगा U1 × 1/2। अच्छा, U1 की वैल्यू E गिवन है, तो E × 1/2 सेकेंड कैपेसिटर के ऊपर जो एनर्जी है वो E/2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए कि C12 के ऊपर जो नेट एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी। तो पहले C12 कैलकुलेट करिए कि 1 और 2 का रिजल्टेंट कितना होगा। 3 और 6 माइक्रोफेरेड जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए 1/3 + 1/6 का इनवर्स। तो ये 1/3 2/6 + 1/6 3/6 दैट इज 1/2, और उसका इनवर्स हो जाएगा 2। तो C12 हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, और ये फिर इस तरह से बनेगा। यहाँ पे एक C12 कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफेरेड, 1 और 2 का रिजल्टेंट, और फिर उसके नीचे 4 माइक्रोफेरेड पैरेलल में है, दिस इज C3। अब इसकी जो एनर्जी है U12 वो कितनी होगी। तो एनर्जी को तो ऐसे ही ऐड कर देंगे, तो E + E/2 दैट इज 3E/2। तो 1 और 2 के पास जो मिला के एनर्जी है वो 3E/2 के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए C12 और C3 किस तरह का कॉम्बिनेशन है बेटा। नाउ C12 एंड C3 आर इन पैरेलल, और अगर ये पैरेलल में होंगे तो आप सोचिए कि पैरेलल में क्या चीज है जो कांस्टेंट होती है, वोल्टेज। यानी कि C12 का वोल्टेज भी V रहेगा और C3 का वोल्टेज भी V रहेगा। तो इस तरह से V जो है वो कांस्टेंट आ गया। अब आप एनर्जी का वो फॉर्मूला बताइए जिसमें V और C का इन्वॉल्वमेंट हो। तो एनर्जी होता है ½ CV²। अब इसमें V और ½ 1/2 V², ये कांस्टेंट है, तो U की डिपेंडेंस C के ऊपर होगी और वो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो U3/U12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए C3/C12 के इक्वल हो जाएगा। U3/U12, C3 is 4 माइक्रोफेरेड एंड C12 is 2 माइक्रोफेरेड, तो ये 2:1 का रेशियो होगा। तो U3 की वैल्यू हो जाएगी 2 × U12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है ना। तो U12 की वैल्यू कितनी है, 2, U12 हो जाएगा 3E/2 के इक्वल, और ये 2 से 2 कैंसिल होके U3 की एनर्जी 3E के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। U2 की वैल्यू E/2 हो गई, U1 की एनर्जी दी हुई थी, और U3 की वैल्यू 3E हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके सर, ले लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत बार ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। 13th क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज विद द बैटरी एंड आफ्टर डिस्कनेक्शन। तो अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो अब और चार्ज आना कैपेसिटर के ऊपर बंद हो जाएगा, तो इसलिए जो कैपेसिटर का चार्ज है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो अगर आप बैटरी को कनेक्टेड रखोगे तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। बैटरी को अगर डिसकनेक्ट कर दिया गया है तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कांस्टेंट होगा। इट्स प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड, और जो प्लेट सेपरेशन है उसको डबल कर दिया गया। यानी कि अगर इनिशियल प्लेट सेपरेशन D है, फाइनल प्लेट सेपरेशन D', तो D' 2D के इक्वल हो गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन, ये कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, उन पे इफेक्ट पूछा है, चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी। ठीक है, तो इन सब के फॉर्मूले को आपस में रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो जो नया चार्ज है वो पुराने चार्ज के इक्वल ही रहेगा। कैपेसिटेंस,
अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना। इसमें एप्सिलॉन नॉट और ए कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट ए कांस्टेंट है, तो इसलिए जो सी है वो डी के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो सी डैश है, सी उल्टा रेशियो हो जाएगा, तो डी अपॉन डी डैश के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जो डी डैश है वो 2d के इक्वल है, तो ये 1:2 का रेशियो हो जाएगा, और सी डैश की वैल्यू c/2 के इक्वल हो जाएगी। हाँ, v के बारे में अभी पता नहीं है ना, इसलिए c इज इक्वल टू क्यू बाई वी का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी v का तो हमने कोई डिस्कशन करा नहीं, और d उसमें क्वेश्चन में बताया हुआ है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले से V की वैल्यू Q बाई C के इक्वल हो जाएगी, और इसमें जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, यानी कि V डैश अपॉन V किसके इक्वल हो जाएगा, C अपॉन C डैश के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, C, तो ये C अपॉन C/2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो V डैश की वैल्यू 2V के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो फोर्थ पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखिए, चार्ज A एप्सिलॉन नॉट सब कुछ कांस्टेंट है, Q A एप्सिलॉन नॉट ऑल आर कांस्टेंट्स, कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर रहेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना फॉर्मूला है। एक इसका रिलेशन V के साथ भी होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाई डी के इक्वल। ठीक है, तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कंपेयर करेंगे तो E डैश अपॉन E किसके इक्वल हो जाएगा, V के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो V डैश अपॉन V हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए D अपॉन डी डैश हो जाएगा। तो V डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2V के इक्वल, और D डैश भी 2D के इक्वल है, तो ये 2 से 2, V से V, D से D कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि E डैश E के इक्वल रहेगा। तो दोनों में से किसी भी तरह से इसको हम कर सकते हैं। फिर फिफ्थ है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C होता है। अच्छा, Q कांस्टेंट है, तो जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कैपेसिटेंस के ऊपर, और इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, इसलिए U डैश अपॉन U C अपॉन C डैश के इक्वल हो जाएगा, और C डैश की वैल्यू C/2 के इक्वल, तो ये 2 आ जाएगा, इसलिए U डैश 2U के इक्वल हो जाएगा, तो एनर्जी डबल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको अगर ये चीज पता है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, फिर तो फॉर्मूले यूज करके आप डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन को यूज करके आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड विदाउट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द बैटरी, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करा गया, यानी कि बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी अगर लगी हुई है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें चार्ज, कैपेसिटेंस, इन सब के बारे में पूछा है, तो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशनशिप होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो कैपेसिटेंस को पहले चेक करना पड़ेगा, है ना, तो पहले कैपेसिटेंस सेकेंड पार्ट को पहले कर लेते हैं।
तो जो कैपेसिटेंस है डी डैश को डबल कर दिया गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसमें एप्सिलॉन नॉट ए कांस्टेंट है, तो इसलिए जो कैपेसिटेंस है वो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि सी डैश अपॉन सी डी अपॉन डी डैश के इक्वल हो जाएगा, एंड डी डैश इज 2d, तो ये 1/2 हो गया, तो इसलिए सी डैश की वैल्यू c/2 के इक्वल हो जाएगी, तो कैपेसिटी हाफ हो जाएगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस पे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है चार्ज इज q इज इक्वल टू cv। अच्छा, v कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, इसलिए जो चार्ज है वो c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर ये c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो q डैश अपॉन q c डैश अपॉन c के इक्वल हो जाएगा। c डैश की वैल्यू c/2 के इक्वल है, तो q डैश अपॉन q 1/2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि q डैश की वैल्यू q/2 के इक्वल आ जाएगी। तो जो चार्ज है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होगा, यानी कि v डैश v के इक्वल ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि q बाई a एप्सिलॉन नॉट। a एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। E डैश अपॉन E की वैल्यू हो जाएगी Q डैश अपॉन Q के इक्वल। Q डैश कितना है? Q डैश Q/2 के इक्वल, तो E डैश बाई E इज इक्वल टू Q/2 डिवाइड बाय Q। तो Q से Q कैंसिल हो गया, 1/2 के इक्वल हो जाएगा, तो E डैश की वैल्यू हो जाएगी E इंटू 1/2 के इक्वल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। फिर एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, U इज इक्वल टू हाफ CV²। V इसमें कांस्टेंट है, तो इसलिए जो एनर्जी है वो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो एनर्जी C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब U डैश अपॉन U C डैश अपॉन C के इक्वल हो जाएगा। और C डैश की वैल्यू कितनी है? c/2 डिवाइड बाई C, तो ये भी 1/2 के इक्वल हो गया, तो जो एनर्जी है वो भी हाफ हो जाएगी, यानी कि U डैश U/2 के इक्वल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, बाकी सारी जो क्वांटिटीज हैं वो हाफ हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके हमने ज्यादातर क्वेश्चंस कर लिए हैं कंसेप्चुअल। ठीक है, अभी इसके न्यूमेरिकल्स बाकी हैं बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिए।